राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों आज से स्टार्ट हो गया कार्तिक मास का पहला दिन। तो भक्तों कार्तिक मास में क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। तो कार्तिक मास में भक्तों दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है और तुलसी पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको सबसे पहले सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बज के उठ के ब्रह्म मुहूर्त में आप सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद तुलसी सेवा कीजिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है तो ठाकुर जी को स्नान करवा कर आप उनका श्रृंगार आरती ये कीजिए। और रोज़ का एक नियम बना लीजिए कि सुबह आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप तुलसी जी की पूजा करनी है, तुलसी जी की सेवा करनी है। तुलसी जी की सेवा यानी कि आरती करनी है, उनको सींचना है रेगुलर। तो उसके बाद आप ठाकुर जी को भोग प्रसाद की सेवा करने के बाद आप मंदिर जाना, रेगुलर मंदिर जाना है। तो मंदिरों में आजकल आप सब जानते हो कि कार्तिक मास की कथा सुनाई जाती है, तो आप मंदिर में जाकर कथा सुननी है आप लोगों को। और शाम के समय ठाकुर जी की आप आरती करके पूजा पाठ करके शाम के समय आपको दीपदान करना है। दीपदान आपको कहाँ का करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको देव वृक्ष में दीपदान करना है, जैसे कि तुलसी महारानी, जैसे कि पीपल के पेड़ में, और जैसे कि आंवले के पेड़ में, और समी का पौधा, और आपके घर के सामने जो परिंदा होता है दीपक, वहाँ भी दान करना। आपको मंदिर में दीपदान करना है। मंदिर में आप कोई भी मंदिर हो आप उसमें दीपदान जरूर करके आना है। आपको रेगुलर 5 दीपदान जरूर करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मंदिर हो गया, तुलसी महारानी के पौधे में, घर के सामने गेट पे, और पीपल के पौधे में, और समी के पौधे में, और आंवले के पौधे में। और घर के दीपक तो हमारा रेगुलर जलता ही। आप इस तरीके से रेगुलर आपको 5 दीपक जरूर जलाने हैं। और आपको और ये करना है। और जो लोग कार्तिक नहाते हैं उन लोगों के लिए तो ये चीज़ें होगी, और जो नहीं नहाते उनके लिए भी छोटी सी सेवा है। आप लोग जैसे रेगुलर आप लोग स्नान करते हो, रेगुलर स्नान करने के बाद पूजा पाठ जैसे रेगुलर करते हो आप इस तरीके से पूजा पाठ आपको करनी है। शाम के समय आपको 5 दीपक तो फिर भी जलाने ही हैं आपको। और कार्तिक मास में नाम जाप बहुत ज़्यादा करना है। नाम जाप जितना भी आप करोगे, धर्म पुण्य जितना भी आप करोगे, उसका डबल तिगल फल मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि ये मंथ है ना हमारी राधा रानी को बहुत प्रिय, हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय। इस मंथ में हमें राधा रानी हमारे ठाकुर जी एक ऑफ़र देते हैं। जितनी हम भक्ति करेंगे, जितनी हम पूजा पाठ करेंगे, जितना हम नाम जाप करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, उसका हमें डबल तिगल फल मिलता है। क्योंकि हमारी राधा रानी का ये प्रिय मंथ है, हमारे ठाकुर जी का प्रिय मंथ है। और इस मंथ को कार्तिक मास के को दामोदर मंथ भी कहा जाता है। हमारे ठाकुर जी का एक नाम दामोदर भी है। तो आप इस मंथ में आप ये सेवा जरूर करें, आप अपने लिए ज़रूर करें। और इसमें कथा भी सुनाई जाती है, तो मंदिरों में आप जाकर कथा सुन सकते हो। अगर आप कथा मंदिरों में नहीं जाते तो आप घर पे भी तुलसी माता के पास बैठ के आप इस कहानी का कहानी सुन सकते हो। आप लोग इस तरीके से आप सेवा कीजिए कि आप इस मंथ में भागवत कथा भी ज़रूर पढ़ें। और भगवान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप सब चीज़ें पढ़ें इस मंथ में, जितना हो सके आप। नाम जाप तो बहुत ज़्यादा महत्व है। और कार्तिक मास में क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले है बैंगन नहीं खाना चाहिए हम लोगों को, दही नहीं खानी चाहिए, और खट्टे में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और दूसरा दाल जैसे उड़द की दाल होगी, मसूर की दाल होगी, छोले हो गए, और जिसमें दो चीज़ें जॉइंट नहीं होती उस तरीके की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे तिल भी हो गए, तिल का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। चने की दाल का सेवन भी नहीं करना, छोले का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए, गोभी का भी सेवन नहीं करना चाहिए, पत्तेदार सब्जी का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। आप जितना हो सके दूध से बनी चीज़ें का आप सेवन कर सकते हो आप लोग। इस मंथ में आपको जितना हो सके पवित्र नदी में जाके आप स्नान जरूर करें। जैसे कि वृंदावन जाइए, आप कहीं पर भी आप जा सकते हो। हमें तो वृंदावन का याद रहता है। आप कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी आप जाओ और स्नान जरूर करके आओ। और धर्म पुण्य आप बहुत करो। लास्ट के 5 दिन भी स्नान कर सकते हो, यानी कि 5 दिन भी कार्तिक सेवा कर सकते हो, कार्तिक नहा सकते हो आप। तो लास्ट के 5 दिन होते हैं, उसमें भी आप रेगुलर सुबह स्नान करना होता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। सेम यही चीज़ होती है, मतलब लास्ट के 5 दिन होते हैं। और दूसरा, अगर आप लोग स्नान कर रहे हो रेगुलर, तो आपको क्या करना, रोज़ रेगुलर गंगा जल बाल्टी में हमें जरूर डालना, यानी खाली बाल्टी होनी चाहिए, उसके अंदर गंगा जल डाल के फिर आप लोगों को स्नान करना चाहिए इस तरीके से। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताती हूँ जो हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो ठाकुर जी को क्या प्रिय है, तुलसी महारानी। तुलसी उनको कोई अर्पित करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप तुलसी
का एक दीपक बनाना है, यानी कि तुलसी की डंडी जो सूख जाती है ना, उसमें बाती लगाकर उससे आप दीपक बना के ठाकुर जी को दीपदान कीजिए। वो आप ठाकुर जी को दीपदान करोगे तो उससे ठाकुर जी बहुत खुश होंगे। ये आपको रेगुलर करना है, चाहे आप तुलसी में करो, चाहे आप मंदिर में जाके करो, या फिर अपने घर के मंदिर में करो, या फिर समी के पौधे में करो, कहीं भी आप कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा तो अपने घर के मंदिर में ही तुलसी की बाती बना के आप उनकी पूजा करनी चाहिए। और एक चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी हम दीपदान करें तो दीपक को डायरेक्ट धरती पे ना रखें, यानी कि पृथ्वी पे ना रखें। जब भी दीपदान करो तो आप या तो कोई कटोरी ले लो, कटोरी में चावल डाल लो, चावल डालकर अक्षत रख कर उसके ऊपर दीपक को रखो, फिर आप दीपक दान करो। ऐसे डायरेक्ट धरती पे हमें नहीं रखना दीपदान, ठीक है, नहीं करना इस तरीके से। अगर आप मंदिर में कर रहे हो, घर के मंदिर पे, या फिर बाहर जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में कर रहे हो, या तुलसी के पौधे में कर रहे हो तो कोई डर नहीं है। अगर आप घर के सामने चौखट पे रख रहे हो या फिर परिंदे पे रख रहे हो तो आपको पहले या तो कटोरी लेनी पड़ेगी, या फिर अक्षत रखकर, यानी कटोरी में थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर दीपक रखना है, उसके बाद दीपदान करना है इस तरीके से, ठीक है। और दीपदान हमें किस चीज़ का करना है, यानी कि तेल का करना है या फिर तिल के तेल का करना है या घी का। देखो, अगर आपको तेल का करना है तो सरसों का तेल घर में नहीं जलाया जाता, यानी कि चौखट पे आप सरसों के तेल का दीपदान कर सकते हो। और वैसे तो हो सके तो तिल के तेल का ही आपको दीपदान करना चाहिए, या फिर देसी घी के से ही दीप का दान करना चाहिए आपको। और एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, जब भी आप दीपदान कर रहे हो तो दीपदान जो कर रहे हो वो दीपक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि कार्तिक के मास में दीपक नए होने चाहिए, बिल्कुल कोरे दीपक होने चाहिए। अगर आप पुराना दीपक इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको धो लो, या फिर उसको गर्म पानी में उसको धो के अच्छी तरह उसको नए की तरह, थोड़ा तेल वेल निकल जाता है उसका, इस तरीके से दान कर सकते हो। वैसे तो दीपक दान का मतलब होता है बिल्कुल नए दीपक का ही दान किया जाता है। और आप मंदिर में जब जा रहे हो तो मंदिर में किसी और का दीपक उठाकर उसमें बाती नहीं लगानी, आपको अपने दीपक में ही बाती लगानी। या फिर आप जाप के वहाँ पर एक दीपक रख दो और उस दीपक को रोज, चाहे वो दीपक किसी का भी हो और आपके नाम का ही हो जाएगा, आपको अपने दीपक में ही दीपदान करना है। और कार्तिक मास में नए दीपक का ही दान किया जाता है। और कार्तिक मास में हमें जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है वो ठंडे पानी से किया जाता है। अगर आप ठंडे पानी से नहीं कर पाते तो उसकी ठंड हल्की सी उतारनी पड़ती है, यानी कि गुनगुना, हल्का सा गुनगुना सा पानी होता है, उससे आपको स्नान करना पड़ेगा। अगर आपका शरीर सहन कर सकता है तो आप ठंडे पानी से ही स्नान कीजिए। पर बहुत से लोगों को ठंडे पानी मतलब बॉडी सहन नहीं कर पाती ठंडा पानी, तो हल्के, यानी कि उसकी थिर उतारनी है उसकी, हमें इस तरीके से हमें स्नान करना है। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आपको उसमें आंवला भी डाल सकते हो, आंवले को तोड़ के उसमें आप स्नान कर सकते हो इस तरीके से, या फिर हल्दी भी डाल के आप स्नान कर सकते हो। और इसी महीने में सारे बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि दिवाली हो गई, धनतेरस हो गई, गोवर्धन की पूजा हो गई, भाई दूज हो गए, गोपाष्टमी हो गई, आंवला नवमी हो गई, और बड़ी एकादशी हो गई। और इस महीने में जो लोग लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी खाता है वो इसका प्रयोग भी ना करे। कार्तिक का महीना बहुत बड़ा होता है, ठाकुर जी को, राधा रानी को रिझाने का महीना है ये वाला, तो आप इस चीज़ का प्रयोग भी ना कीजिए। और जितना हो सके नाम जाप, राधा रानी को याद करना, हमारे ठाकुर जी का चिंतन करना है। और इस महीने में आपको एक चीज़ का छोड़नी भी होती है, जैसे कि कोई किसी की फेवरेट चीज़ हो, जैसे चाय हो गई, चाय को भी छोड़ना होता है। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो, या कोई सब्जी या फल भी आप छोड़ सकते हो जो आपको छोड़ना चाहते हो। ठाकुर जी की अच्छी अच्छी कथाएं सुनो, कथाएं पढ़ो, राधा रानी की रिलेटेड कथाएं सुनो, ठाकुर जी के रिलेटेड कथाएं सुनो। और एक चीज़ और है, जितने भी मंथ है ना सब हमारे ठाकुर जी ने बनाए हैं। एक राधा रानी का, ये कार्तिक का महीना हमारी राधा रानी ने बनाया है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे तो आप दीपदान ज़रूर करना। और मंदिरों में, जैसे काफ़ी मंदिर होते हैं आसपास, जितने भी मंदिर, सब जगह दीपदान जरूर करके आना। और कई मंदिरों में तो ऐसा है कि लास्ट के जो 5 दिन होते हैं ना उसमें प्रभात फेरी भी होती है सुबह से, यानी प्रभात फेरी यानी परिक्रमा लगाई जाती है मंदिर से निकल के रोडों पे, मतलब आसपास हरि नाम कीर्तन होता है, तो आप ज़रूर करना। और रोज़ तुलसी महारानी की सेवा करनी, यानी कि पूजा करनी है रोज़ डेली। और ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करोगे तो ठाकुर जी बहुत खुश होंगे।
बहुत से लोग तो पूरे मंथ फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। और जैसे कि बहुत से लोग मेरे जैसी, मैं भी 5 के लास्ट करती हूँ, तो 5 के लास्ट में 5 दिन फल खाए जाते हैं। अगर आपको करना है पूरे महीने तो आप पूरे महीने भी कर सकते हो। तो एक टाइम खाना खाना होता है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन चीज़ों का त्याग करना होता है। और लास्ट के 5 जो लास्ट के 5 दिन होते हैं उसमें फल खाने पड़ते हैं, जो मैंने बताया आपको वो चीज़ें नहीं खानी होती है। तो राधे राधे, श्री अरदास। जितना मुझे पता था मैंने आपको सबको बता दिया है। ये भी काफ़ी भक्तों का मुझे मैसेज आ रहा था जब मुझे ब्लॉग बनाना पड़ा।